कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया ही था कि हमारी पार्टनरशिप 36 मार्क्स की आती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे और बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को आपको देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और आगे नहीं बढ़ाना, नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट आपका मिस हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पार्टनरशिप की सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन, फिर उसके फीचर्स और फिर उसके राइट्स बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, आप ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर तो सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। डेफिनेशन जो है हमारी वो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ये आपको थोड़ा सा जरूर याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, क्योंकि ये MCQs यानी कि एक नंबर में पूछ सकते हैं कि 19 कौन सा एक्ट है उसका, तो 1932 और सेक्शन 4। तो डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, आइए देखते हैं। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशन है एक पार्टनरशिप, जो कि यू हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो बिजनेस सब चलाएंगे, सपोज 4 पार्टनर्स हैं ABCD, वो चारों के चारों ही वो बिजनेस चलाएंगे, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या वो कह देते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं चला सकते, हम केवल पैसा लगा सकते हैं, आप चलाओ, आप वर्किंग करोगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को देखते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profit, तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं एंड किसी भी बिजनेस के लिए कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट्स, कुछ भी आता है तो आपको यही लिखने हैं। अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वहाँ पे 2 या 3 इसमें से पूछे जाते हैं कम से कम। तो 2 और मोर पर्सन्स, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, जैसा डेफिनेशन में भी हमने देखा कि 2 या 2, कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा लोग होने बहुत ज़्यादा जरूरी है इन द पार्टनरशिप। एंड मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो एक हमारा 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके लिए कुछ लोग एलिजिबल किए गए हैं, वही लोग केवल पार्टनरशिप में आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो कौन है जो नहीं आ सकते हैं? एक तो माइनर, एक पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, जो थोड़े से माइंड जिनका सही नहीं है, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी ऑफ द लॉ। तो इनको छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सब लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं। मिनिमम नंबर तो हमने देख ही लिया कि पार्टनरशिप में 2 होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम जो है, अब आपके सवाल ये होगा कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी एक नंबर में आ सकता है कि मैक्सिमम 50 है और जो रूल है वो 10 है ऑफ द कंपनीज 2014। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये फीचर, तो आगे भी हम और फीचर्स की बात करते हैं। आप एक बार अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे के फीचर्स बताता हूँ। तो ये पहला पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एन एग्रीमेंट। द पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जब 2 पार्टनर्स मिलते हैं और आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, उसी का रिजल्ट पार्टनरशिप होता है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट की तरफ से कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप रिटन ही करवाएं, बट इट कैन बी ओरल ऑल्सो। लेकिन रिटन करवाने में ये फायदा है कि कल को अगर कोई आपस में डिस्प्यूट होता है तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉफुल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। वो जो बिजनेस कर रहे होंगे वो एक तो लीगल होना चाहिए। अगर वो किसी इलीगल बिजनेस के लिए आपस में पार्टनरशिप कर लेते तो वो भी कोई पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता है हमारा, और उनका मोटिव भी प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिजनेस शुड बी लीगल एंड विद अ प्रॉफिट मोटिव। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इफ सम पार्टनर जॉइन हैंड्स फॉर सम चैरिटेबल वर्क। अगर किसी चैरिटेबल काम के लिए वो मिल जाते हैं कि चलो कल से हम दान शुरू करते हैं, तो ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट वाला ना होकर के प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो पहला पॉइंट एक एग्रीमेंट, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉफुल बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि विदाउट प्रॉफिट अगर आप चैरिटेबल काम कर रहे हो तो वो भी
रिलेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि वो ये है कि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। कैसे? अगर ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर्स फ्रॉम हिज एक्ट। मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे दूसरे पार्टनर्स भी बाइंड है, क्योंकि मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ उनके लिए। अगर वो मुझे कहीं किसी काम से भेजते हैं और वहाँ मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और प्रिंसिपल इसलिए बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर्स, और प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि अगर वो कुछ करते तो उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ पूरा का पूरा अपना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। नो सेपरेट एक्जिस्टेंस फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ए पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट, कोई भी पार्टनर्स है, सपोज 3 या 4 जितने भी पार्टनर, अगर फर्म कोई भी एग्रीमेंट करती है या कोई भी काम करती है फर्म, उसके लिए चारों के चारों या सारे के सारे पार्टनर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एनफोर्सेबल है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो ये कहेगी हाँ ये काम तो ए ने किया था, मैंने नहीं किया, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप ए से मिल लो ना। एक फर्म ने अगर कोई भी कहीं पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या कोई भी काम किया तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम फॉर ऑल। बिजनेस कोई एक भी चला सकता है या फिर सारे के सारे ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स भी चला सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स थे, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद मैं आपको राइट्स बताता हूँ और हम लोग राइट्स कवर करते हैं फटाफट। फटाफट इसको 1 मिनट में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द राइट्स ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें हम पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको क्या क्या राइट्स रहते हैं अवेलेबल, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो उनके बीच में डिसाइड हुआ है उसमें वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। एंड सेकंड वन इज एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो वो बिजनेस चलाने के लिए भी उसको पूरा का पूरा राइट है कि वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा। एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेड इन द मैटर ऑफ द, और ये भी उसका राइट है कि कोई भी मैटर उसके बिना कंसल्टेशन के नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो किसी भी समय कोई भी अकाउंट या कोई भी पेपर या कोई भी परचेज या सेल कुछ भी है, पेपर चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कोई भी न्यू पार्टनर उसकी कंसल्टेशन के बिना, उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, ही कैन डिसअलाउ अगर वो राजी नहीं है। तो एवरी पार्टनर हैज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जितनी भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसमें वो भी एक जॉइंट ओनर है। अगर 2 पार्टनर है तो वो आधे आधे का हिस्सेदार वो भी है। इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एंड एग्रीड रेट। उसको अगर लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा और जो भी रेट डिसाइड हुआ, अगर कोई रेट डिसाइड नहीं हुआ इन दैट केस 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर वो कोई अपने फर्म के बिहाफ पे कोई अपने पास से खर्चा भी करता है तो वो खर्चा उसको फर्म से वापस लेने का पूरा राइट है। वो फर्म को उसको इंडेमनीफाई, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंडेमनीफाई किया जाएगा। And every partner has a right to retire from the firm after giving proper notice. Proper notice के बाद ही वो फर्म को छोड़ के जा सकता है। तो आज हमने इसके अंदर आपने देखा कि क्या क्या फीचर्स कवर कर लिए। एक तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर्स एंड पार्टनर्स के राइट्स में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में, और अगर डीड नहीं होती है या डीड की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर डीड नहीं है तो डीड के एब्सेंस में क्या ट्रांजैक्शंस रहेंगे या क्या रूल्स रहते हैं वो डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।